हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ की वैकेंसी आती है, आप सभी जानते हैं। और अब तो 2022 में जो वैकेंसी है वो आनी है, तो बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि आखिर जो 2022 की वैकेंसी है वो कब आएगी। तो आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे दी गई थी कि अक्टूबर नवंबर के समथिंग इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो अब आपको एकदम जो तैयारी है उसमें लग जाना चाहिए, पढ़ाई में एकदम जुट जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ का जो नया सिलेबस है और उसका जो पैटर्न है उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको इसके सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता हो, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ हम डिटेल में जो इसका सिलेबस है वो देखने वाले हैं, जिससे अभी से आप एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। और फिर अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया और फिर काफ़ी देर हो जाएगी, फिर बस आप एक ही गाना गाइएगा, क्या कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो बस फिर आप यही गाना गाते रहेंगे। तो अभी से इसका जो सिलेबस है प्री का, मेंस का, उसको अच्छे से देख लीजिए और अभी से जो तैयारी है उसमें जुट जाइए। और रही बात बुक्स की, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं लगातार पूछ रहे हैं कि इसके लिए कोई बुक लिस्ट बता दीजिए, कौन सी जो बुक्स हैं वो अच्छी रहेंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको जो संपूर्ण सिलेबस है वो बताया जा रहा है। तो देखिए कि क्या कैसे इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो आपका प्री का पेपर होता है, और जब आप प्री की जो कट ऑफ है वो पार कर लेते हैं तब आपको मेंस का जो एग्ज़ाम है वो देने को मिलता है। और फाइनल जो मेरिट है वो भी मेंस के एग्ज़ाम के तहत ही बनती है, प्री के उसमें मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते। तो मेंस का जो 400 नंबर का आपका पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्री, क्योंकि जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में पहुँचेंगे कहाँ से। और सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए कि आरओ की जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि वैकेंसी कम आती हैं, और एआरओ की कम जाती है क्योंकि उसमें ओ लेवल वगैरह मांगता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन पेपर दोनों का एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर अलग अलग होता हो, पेपर एक ही होता है। बस जिसके ज़्यादा नंबर रहते हैं तो वो आरओ में सेलेक्ट हो जाता है, जिसके थोड़ी कम नंबर रहते हैं तो फिर वो नीचे कट ऑफ जाती है एआरओ के लिए। तो यहाँ पर हम जो संपूर्ण सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो जीएस का पेपर होता है, तो 140 नंबर का आपका जीएस का पेपर होता है। और जीएस में आपसे क्या पूछा जाता है, तो 140 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको जो समय है वो दिया जाएगा। और मॉर्निंग में ये पेपर होगा जिसमें आपसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा जाता है। 7वां है कि विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 8वां है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर्स आपका। सामान्य बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग के भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं इसी जीएस वाले सेक्शन में ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, यानी कि कहेंगे कि यूपी जीके और यूपी का करंट, ये भी महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके इसमें से जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये टोटल 140 नंबर का आपका जीएस का पेपर मॉर्निंग में होता है। फिर इवनिंग की शिफ्ट में आपका हिंदी का पेपर होता है, और हिंदी में आपसे सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक जो हैं, सिर्फ 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं। और 6 टॉपिक में पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, 5वां है विशेष एवं विशेषण, और 6वां है पर्यायवाची। और सभी से 10-10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। टोटल 60 नंबर का आपका ये जो पेपर है वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी से 8 पूछ लिए, किसी से 9 का पूछ लिया, किसी से 15 पूछ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी से आपका जो 10-10 नंबर का पेपर है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर 200 नंबर हो जाते हैं
140 जीएस के, 60 हिंदी के, और दोनों को मिला के जो फिर कट ऑफ है वो बनती है। तो कट ऑफ कितनी जाती है ये भी यहीं पर आपको बता देते हैं। तो पिछले वर्षों की अगर तुलना की जाए कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो आरओ की आपको पहले ही बताया है कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है, एआरओ की थोड़ी कम जाती है। तो अगर आपको सेफ रहना है, सेफ अगर रहना है तो आपको कम से कम 130 के समथिंग जो स्कोर है वो रखना होगा, अगर आप आरओ में सेफ़ रहना चाहते हैं। एआरओ में तो हालांकि हो सकता है आपका, लेकिन अगर आरओ में सेफ़ रहना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो स्कोर है 130 के समथिंग होना चाहिए। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हिंदी। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो जीएस में आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जीएस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता भी है और क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो हिंदी में लोग ज़्यादा स्कोर जो है वो करते हैं। अगर आप यहाँ 60 में से 55 के समथिंग भी स्कोर कर लेते हैं तो इसको कहेंगे कि काफ़ी अच्छा जो स्कोर है, बेहतर स्कोर है वो है। लोग तो यहाँ 58 और 59 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन हिंदी काफ़ी इजी रहता है। तो 55 अगर आप यहाँ ले आते हैं तो वहाँ अगर आप 70-75 क्वेश्चन भी ले आए तो आपका जो काम है वो बन जाता है। और फिर आपको तो यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, इसके मार्क्स तो ऐड होते नहीं हैं। तो एक बार आप कट ऑफ क्लियर करिए, बाकी मेंस में तो आप फिर देख ही लेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं मेंस की। तो अगर आपका 130 के समथिंग स्कोर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतने में अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया तो फिर आप मेंस देंगे, और मेंस का जो फिर पैटर्न और सिलेबस है वो देखिए, और उसमें फिर आप कितना जो कट ऑफ है वो जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो मेंस में क्या होता है, जब आप प्री क्वालिफाई करके जाएंगे तो मेंस आपका 400 नंबर का होता है, और मेंस में आपका जो है 120 नंबर का तो सामान्य अध्ययन होता है, और इसका जो सिलेबस वगैरह है सेम वही होगा जो प्रारंभिक परीक्षा जैसा था, सेम वही पेपर। वहाँ पर 140 वही पेपर का मतलब वही पेपर आपको रिपीट नहीं कर देंगे, मतलब कि वैसा ही। तो 140 का वहाँ होता है प्री में, तो यहाँ पर 120 का, यानी कि 20 नंबर कम, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं 120 का। तो अगर आप प्री में अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी तो यहाँ आपकी अपने आप ही जो बेहतर है वो हो जाएगी, और रिवीजन का काफ़ी टाइम जो है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो 120 प्रश्न यहाँ पर आपकी ये हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। तो सामान्य हिंदी और आलेखन में आपसे क्या पूछा जाता है, तो खंड 1 जो होता है इसमें 2.5 घंटे का आपका जो पेपर है वो होगा, और 100 नंबर का आपका जो पेपर है वो होगा। तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपको लिखित परीक्षा होगी, ना कि ऑप्शनल। इसमें ऑप्शन फिल करने का नहीं रहेगा, इसमें आपको पेपर मिलेगा तो उसमें आपको कॉपी मिलेगी साथ में, तो उसमें आपको लिखना होगा। बाकी जो जीएस का पेपर था उसमें ऑप्शन रहता है, प्री में भी ऑप्शनल ही रहता है, बट मेंस में आपको जो जीएस है और 60 नंबर की आगे आपको हिंदी बताई जाएगी तो वो ऑप्शनल रहेगा, बाकी यहाँ ये आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पर शीर्षक का 3 नंबर, सारांश का 6 नंबर, और 3 रेखांकित जो अंश होंगे उनके 12 नंबर, कुल 21 नंबर का आपका ये गद्यांश हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप जो है टेबुलर फॉर्म में आपको सार लिखना होगा, तो ये आपका 15 नंबर का होगा। फिर तीसरी चीज़ है पत्राचार। इसमें शासकीय या अर्धशासकीय पत्र आ सकता है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र ये आ सकता है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके 24 नंबर के होंगे, और ये वहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है, बनाने होंगे। चौथी चीज़ है पारिभाषिक शब्दावली। तो यहाँ पर प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली जो है वो आपसे पूछी जाएगी, और यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ आपको वर्ड दिए जाएंगे, 5 यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ड, जो कि 10 नंबर के होंगे, उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। दूसरा हिंदी में दिए जाएंगे, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और ये 5-5 दिए जाएंगे, यानी कि 1-2 नंबर का हुआ, तो कुल 10 नंबर का ये यहाँ आपका जो है होगा। तीसरी चीज़ है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो केवल 5 जो मुहावरे हैं वो दिए जाएंगे, और ये आपके 10 नंबर के होंगे, ठीक है। उनका आपको अर्थ वगैरह लिखना होगा, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा, यानी कि एक 1.5 लाइन में। पांचवा चीज़ है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएं, 2-2 नंबर के हों। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, 1-1 नंबर के हों। तो 10 नंबर का आपसे जो कंप्यूटर है वो भी पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर 100 नंबर का आपका जो पेपर है वो हो जाता है। तो 120 नंबर का आपका जीएस हो गया, 100 नंबर का ये लिखने वाला जो आपका हिंदी है ये हो गया परंपरागत हिंदी, ठीक है। सब्जेक्टिव आपके यहाँ पर जो हिंदी है वो रहेगी। इसके बाद
आपको खंड 2 जो रहेगा इसमें हिंदी फिर से आपकी रहेगी, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगी। ऑप्शनल का मतलब ऐसा नहीं कि करें या नहीं करें, ऑप्शन आपको टिक करने होंगे यहाँ पर, मतलब कि टिक करके और OMR में फिल करने। और यहाँ पर आपको जो प्री में सिलेबस था सेम वही सिलेबस है, बस इसमें जो विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेष और विशेषण यही भर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक हो जाते हैं। प्री में 6 टॉपिक थे, तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक रहेंगे। 6 शब्द इससे पूछे जाएंगे, 6 इससे, 6 इससे, 6 इससे, 6 इससे, 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सभी के 12-12 अंक रहेंगे, यानी कि 60 नंबर आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो हिंदी है वो हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि 100 नंबर की वो हिंदी थी प्लस 60 नंबर की ये हिंदी, तो 160 नंबर की ये हिंदी हो जाएगी आपकी और 120 नंबर की GS। तो ये तो कह सकते हैं कि 60 नंबर की हिंदी आपने प्री में पहले से पढ़ रखी थी, प्लस 120 नंबर की GS पढ़ रखी थी, तो ये तो आपके 180 नंबर तो प्री में ही आपने इसकी तैयारी अच्छे से और बेहतर तरीके से कर ली थी। तो बाकी 400 में जो नंबर बचते हैं तो फिर उनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और उसमें भी 100 नंबर की आपकी जो लिखित परंपरागत हिंदी है उसमें मुहावरे वगैरह हैं, वाणिज्यिक शब्दावली है, ये सारी चीज़ें हैं, गद्यांश वगैरह है, तो उसमें भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बट बात आती है निबंध की, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आएगा आपका जो तीसरा है 120 नंबर का निबंध, और यही बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है कि अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है, आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप इसमें बेहतर नंबर पाकर बेहतर रैंक ला सकते हैं और सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई तो हो सकता है कि आप वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर दें और यहाँ नंबर कम आए तो आपका सिलेक्शन रह जाए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, जो निबंध है, इसका आपको खास ख्याल रखना है और इसकी प्रैक्टिस जो है आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। हालांकि जो लोग PCS वगैरह की तैयारी करते हैं, IAS वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग तो लिखते ही रहते हैं, प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ RO के लिए तैयारी कर रहे हैं या उन्हें अभी इस बारे में पता चला हुआ है सिलेबस के बारे में, ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा सिर्फ इस चीज़ पर, बाकी तो आप ऐसा है कि कर ही लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा और इसमें 3 प्रश्न होंगे। एक एक जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर ऐसे करके दिए रहेंगे और तीनों में 3-3 टॉपिक दिए रहेंगे। इसमें आपको शब्द सीमा दी होगी 600 शब्दों की। 600 शब्दों में आपको जो निबंध है वो लिखना होगा और एक निबंध 40 नंबर का जो है आपका रहेगा और 3 टॉपिक दिए होंगे ऐसे। इन तीनों में से आप चूज़ करके कोई एक निबंध जो है लिख सकते हैं। दूसरा जो होगा उसमें से भी आप कोई तीनों में से कोई एक टॉपिक जो है उसको चूज़ करके लिख सकते हैं और सेम तीसरा जो होगा उसमें से भी कोई एक चूज़ करके आप लिख सकते हैं। यानी कि 3 निबंध आपको लिखने होंगे, 3 घंटे का आपके पास समय होगा, 120 नंबर का ये आपके जो निबंध है वो हो जाएगा। तो 120 नंबर का आपका ये निबंध का हो जाएगा, 120 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो GS है वो हो जाएगी, 100 नंबर का आपका जो परंपरागत हिंदी है वो होगी और 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप जो हिंदी है वो होगी। तो ये यहाँ टोटल आपका जो 400 नंबर है वो बन जाता है। ठीक है, तो 400 नंबर बन जाता है। इसी 400 में आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। और अगर आपको ये क्लियर करना है, इसमें सिलेक्शन लेना है, तो कम से कम आपके जो 270 से 80 के लगभग अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो चांसेस आपके रहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। हालांकि ARO की जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ा और नीचे चली जाती है, लेकिन अगर आप 270 280 अगर इससे भी अच्छा स्कोर हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर इससे कहीं ना कहीं कम रहता है तो फिर हो सकता है कि चांसेस कम हो। तो अगर इतना आपका स्कोर है तो निश्चित तौर पर सचिवालय का जो RO है वो आपको मिलना तय है। तो अब आप देखिए कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी, कैसे नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो फिर क्या ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर करनी है तो अभी से जुट जाइए, वरना अगर अब आपने देर कर दी तो फिर से एक बार बोलेंगे कि आप फिर वही गाना गाएंगे कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी परीक्षा में भी आपके कम से कम कह सकते हैं कि 8 से 9 माह का टाइम जो है। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, आपको जानकारी दे दी गई है, लेकिन परीक्षा में भी कह सकते हैं कि आपको 8 माह का समय अभी कम से कम लग सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, फिर परीक्षा की जो डेट है वो डिक्लेयर की जाएगी, सारी चीज़ें होंगी।
तो यहाँ यह सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि कट ऑफ वगैरह कितना जा सकता है, प्री का मेंस का सिलेबस पूरा यहाँ पर आपको बता दिया है, पैटर्न बता दिया है। तो अब आप लोग एकदम जुट जाइए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।